मेरे इस्लामी भाइयों, मक्का में एक इंसान था जो बहुत ही गरीब था। गरीबी ऐसी थी कि जब एक वक्त का खाना खाता तो दूसरे वक्त के लिए मोहताज रहता, और कभी कभार तो ऐसा होता कि पूरे दिन ही भूखा रहता था। और सिर्फ वही नहीं, उसकी बीवी भूखी रहती, उसकी 2 बच्चियां थी वो भी भूखी रहती थी। हालत ऐसी हो जाती थी कभी कभी कि शाम को भी खाना नहीं बना, फिर सुबह को भी नहीं बना, फिर दोपहर को भी नहीं बना, फिर शाम को भी नहीं बना। एक मरतबा बच्चे परेशान हो गए। बीवी आकर कहती है कि कुछ कीजिए, हम तो बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन बच्चियां कैसे बर्दाश्त करेंगे, वो परेशान हो रही हैं, बीमार हो जाएगी, फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब वो इंसान जो था ज़ईफ था, वो कहीं काम के लिए जाता तो कोई काम पर भी नहीं रखता था। एक मरतबा जब घर वाले परेशान हुए, घर से निकला, पूरे मक्का की गलियों में काम खोजा, कहीं उसे काम नहीं मिला। लाख ढूंढने के बाद जब काम नहीं मिला तो मायूस होकर के दीवार के सहारे बैठ गया। बड़ा शुक्रगुजार इंसान था, अल्लाह को हमेशा याद करता था। इतनी गरीबी में भी उसने सब्र करना कभी नहीं छोड़ा था। वो बैठ गया और मायूसी के आलम में बैठे हुए वहीं से धूल उठाता और गिराता, धूल उठाता और गिराता। अचानक से उसी जगह उसे दिनार का थैला मिला, 1000 दिनार। बड़ा खुश हुआ, घर आया और सोचा कि अब हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन जैसे ही दिनार को खर्च करने का इरादा किया, दिल में ख्याल आया कि नहीं, ये किसी की अमानत होगी और अमानत में खयानत नहीं कर सकता। बीवी बोली कि अभी हमारी गरीबी है, इसमें से खर्च कर लीजिए, कोई गुनाह नहीं होगा, इसलिए कि हमारे लिए जायज़ है। लेकिन वह मर्द कहता है कि नहीं, मर जाऊंगा लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। जब वो मक्का के गलियों में गया तो देखा कि कोई ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है कि मेरा दिनार का थैला गुम हो गया है, जिसे मिला हो वो मुझे वापस कर दे। अब ये सोचने लगा कि कैसे करूं कि कुछ पैसे मुझे भी मिल जाए, पैसा जायज़ भी हो जाए और उसे पैसे भी मिल जाए। तो उसने सोचा कि चलो उससे बात करते हैं। जाकर के उससे कहा कि इस तरह दिनार कौन देगा, ऐसा ऐलान करो कि जिससे दिनार का थैला मिला है वो मुझे वापस कर दे, मैं उसे 100 दिनार इनाम में दूंगा। उसने कहा कि नहीं, मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है, मैंने अल्लाह को सपोर्ट कर दिया है, अगर अल्लाह की मर्जी होगी तो वो ज़रूर मुझे मिल जाएगा। अब बेचारा मायूस होकर वापस लौटा। फिर दूसरे दिन गया, फिर उसने कहा कि यार इसे कोई पैसा नहीं देगा, कम से कम इतना ही ऐलान कर दे, जिसको मिला है वो मुझे ला करके दे दे, मैं उसे इनाम में 10 दिनार दूंगा। उसने फिर वही बात दोहराई कि नहीं, मुझे अल्लाह पर भरोसा है, ऐसा नहीं होगा, मिलना होगा तो ज़रूर मिलेगा। अब बेचारा मायूस हो गया। फिर तीसरे दिन जाता है, फिर वही कहता है यार कम से कम इतना ऐलान कर दे कि जिसे मिला है वो दे दे, मैं उसे इनाम में 1 दिनार दूंगा, ताकि कोई गरीब इंसान हो तो उसे खाने का मौका मिल जाए। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं 1 दिनार भी उसे नहीं दे सकता, मुझे अल्लाह पर भरोसा है। मेरे अजीज दोस्तों, जब वो मायूस हो गया तो कहा कि चलो वो दिनार का थैला मेरे पास है, जा करके ले लो। अब वो इंसान जाता है, थैले को पहचानता है, पैसा भी देखता है, सब उतना ही था, ले करके चला जाता है। बीवी सुनाने लगी, कहने लगी देखा आप बहुत नेक बनते हैं ना। वो इंसान आया, अपना सारा दिनार लेकर चला गया, आपकी गरीबी, आपकी परेशानी को देखकर आप पर तरस तक नहीं खाया। बताइए। तो उस इंसान ने कहा कि मुझे अल्लाह पर भरोसा है, सब्र करना सीखो, जो होता है बेहतर होता है। कुछ ही वक्त गुजरा था कि वो दिनार वाला इंसान आता है, कहता है इंसान, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, ले इस दिनार पर तेरा हक है, तेरी हिस्सेदारी है। सुभान अल्लाह। यहाँ 10 की बात हो रही थी, 100 की बात हो रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, अल्लाह ने उस पर अपना फजल फरमाया और पूरा 1000 दिनार उसे मिल गया। तो कैसी भी हालत क्यों ना हो, हमेशा सब्र करें, सब्र के दामन को कभी न छोड़ें। अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।